हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य अध्ययन, जिसको घटना चक्र के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इस बुक का जो पॉलिटी वाला सेशन यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो बुक है, उसके कुछ टॉपिक्स को हम लोग लगातार अब करने वाले हैं। तो आज के लिए हमने आपके लिए टॉपिक रखा है वरीयता अनुक्रम। इस छोटे से टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और आगे जो बीपीएससी 67 और 68 बीपीएससी होने वाला है और साथ साथ यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी लाभकारी रहेगा आपके लिए। तो इसलिए हमने इस वीडियो को शुरू किया है। और ये बिल्कुल नई बुक आई है, 2022 का संस्करण है। इसमें 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो आईएएस के एग्ज़ाम में हो या फिर आपके किसी भी स्टेट पीसीएस के हो, उन सबसे क्वेश्चंस को लेकर के इसमें डाला गया है। ये रहा आपके सामने बुक। ये बिल्कुल नया बुक है। अभी ये बुक मार्केट में आज या कल में नया आया है। तो इसी बुक से हम लोग आज शुरू करते हैं वरीयता अनुक्रम। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। लिखा गया है, वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के लिए उनके क्रम के संबंध से संबंधित है। जैसे मान लीजिए आपसे कई बार ऐसा चलते फिरते लोग पूछ देते हैं कि बताओ तो सबसे बड़ा कौन है। उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, राज्य का मुख्यमंत्री है। इन तीनों को यदि आप क्रम से सजाएंगे, सबसे ऊपर कौन आएगा। इस तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग जब थ्योरी देखेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, जिनको आप लोग ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद से के क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजनीतिक समारोहों के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। सरकार का जो दैनिक कार्य है उसमें इसका कोई प्रयोग नहीं है, बस केवल राजनीतिक समारोहों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी की गई थी। क्या थी उसमें? तो वर्तमान में शीर्ष पदों की वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। कैसे? फर्स्ट पे है राष्ट्रपति, यानी कि सबसे पहला स्थान हमारे देश में राष्ट्रपति को दिया जाता है। उसके बाद आता है स्थान उपराष्ट्रपति का, फिर प्रधानमंत्री, और चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल। जब वे राज्यपाल अपने राज्य में हो तब, ध्यान रखिएगा, वो राज्यों के राज्यपाल कहाँ हो? अपने राज्य में हो तब की बात कर रहे हो, चौथे नंबर पे आएंगे। फिर पांचवें नंबर पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि जो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ चुके हैं। उसके बाद 5 का क यदि देखते हैं, उसमें उप प्रधानमंत्री। 6 नंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों पद आता है। 7 नंबर पे केंद्र के कैबिनेट मंत्री। राज्यसभा एवं लोकसभा के में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो भी आते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, अपने राज्य से बाहर होंगे तो फिर उनका क्रम चेंज हो जाएगा। अपने राज्य में हैं तब वो 7वें नंबर पे आ रहे हैं। और 7 के क में जब बात करते हैं तो इसमें जिन लोगों को भारत रत्न मिला है वैसे सम्मानित व्यक्ति 7 के क में आते हैं। 8 में देखते हैं तो भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकार जो राजदूत होते हैं वो 8 नंबर पे आते हैं। और साथ साथ राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त। देखिए, राष्ट्रमंडल देशों में जो राजदूत होते हैं उनको उच्चायुक्त कहते हैं और बाकी देशों के राजदूत को राजदूत कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। और राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य से यदि बाहर होंगे तो वे देखिए 7वें नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर हों तो भी वे 8वें नंबर पे आते हैं। और 9 नंबर की जब बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9 के क में देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और साथ साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 10 नंबर में देखें तो राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री यदि हो तो। 11 नंबर में भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, और उपराज्यपाल कैसे? अपने संघ शासित क्षेत्र में यदि हो तो। और 12 नंबर में आते हैं जनरल तथा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। तो इस तरह से हमारे देश में रैंकिंग की गई है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें पिछले सारे एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ये आईएएस प्री 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों का पर विचार कीजिए। क्या है क्वेश्चन? इसमें कौन कौन से अधिकारियों के नाम दिए गए हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनका क्रम आपको सही से सजाना है। देखिए इसमें आंसर सही हो रहा है हमारा सी। कैसे? तो सबसे पहले यदि वरीयता क्रम हो देखेंगे तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं और तब मंत्रिमंडलीय सचिव आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इधर लिखा गया है, दिए गए अधिकारियों की अग्रता इस प्रकार है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। इस तरह से इनका क्रम होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आरएएस में पूछा गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? इनमें से, यानी ऑप्शन जो है इनमें से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सही हो रहा है आपका बी, यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश से वरीयता क्रम में आगे होते हैं, और बाकी जो भारत के महान्यायवादी, चीफ ऑफ स्टाफ, लोकसभा के अध्यक्ष, ये सब उनसे वरीयता क्रम में नीचे होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये भारत के, देखिए इधर क्रम आपको दिखाया गया, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब हम लोग वरीयता क्रम देखेंगे तो राष्ट्रपति पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे में राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 के क्रम में उप प्रधानमंत्री। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष होते हैं और एक छठे क्रमांक में आते हैं। भारतीय नयाचार यानी कि प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, तो भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में सबसे पहले कौन है? तो इनमें से देखेंगे तो सबसे पहले आता है आपके अपने राज्य के राज्यपाल, उसके बाद बाकी सारे अधिकारी आते हैं। इसके लिए व्याख्या आप ऊपर वाले में देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो 65th बीपीएससी में पूछा गया था, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देखना सबसे उचित होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ई सही हो रहा है, एक से अधिक। वरीयता क्रम यानी कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान नाव के क में रखा गया है। किसको किसको? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तीनों 9 के क में रखे गए हैं। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर वे 17वें स्थान पर रखे जाते हैं। यदि अपने क्षेत्र में है तो 14वें स्थान पे, यदि बाहर है तो 17वें स्थान पे। अतः विकल्प ई जो होगा वो बिल्कुल इसमें सही आएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, 9 के क में आते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीएससी में। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी यदि कहा जाए तो यह मंत्रिमंडल सचिव होता है, ठीक है, जिसको कैबिनेट सचिव आप लोग कहते हैं। तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, ये पूछा गया आपसे छत्तीसगढ़ पीसीएस में। तो इसका आंसर होना है दोस्तों सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव यानी कैबिनेट जो सेक्रेटरी हमने बताया, ये सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं, यानी ये सिविल जो सर्वेंट हैं उसमें सर्वोच्च होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ एग्जाम्स में किस तरह से प्रश्न ये वरीयता श्रेणी से आपसे पूछे गए हैं। यदि आप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी जो वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, और आगे हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को उठाएंगे इसी बुक से। और ये बुक बिल्कुल नया है, तो इसलिए आपको सारा जो इसमें मिलेगा क्वेश्चन और सब कुछ अपडेटेड मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।